हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करता हूं मैं दुर्गेश तिवारी आज की क्लास में। और हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पहले जाना था कि अकाउंटिंग क्या होती है, फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस की ये हमने पढ़ा था। उसके बाद अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी थी IMRC SAC वर्ड की मदद से। उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेज क्या होते हैं अकाउंट्स के, और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मतलब जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस आते हैं। वो लिमिट्स क्या होती हैं, क्या वो लिमिटेशंस हैं जिसका एक अकाउंटेंट अकाउंटेंट को ध्यान रखना चाहिए अकाउंटिंग करते वक्त, अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते वक्त एक अकाउंटेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं अकाउंटिंग करने के, अकाउंटिंग के। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं जब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या होता है वो समझेंगे आज हम अच्छे से। तो देख लेते हैं पहला लिमिट क्या है। लिख लीजिए, फिर बाद में हम अच्छे से समझ लेंगे क्या होता है, ठीक है। पहले हमारा अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, मतलब जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती। वो एस्टिमेशन के भरोसे रहती है, मतलब अनुमान के भरोसे रहती है। लिख लीजिए आप, एस्टिमेशन। अकाउंटिंग जो है फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ अनुमान के भरोसे होती है। एस्टिमेशन लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती, इतना जान लो आप। जो अकाउंटिंग का लिमिटेशन पॉइंट 1 है लिमिटेशंस का, वो है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग होती है फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, वो एस्टिमेशन के भरोसे रहती है, ठीक है। अनुमान लगाया जा सकता है, पूरा प्योर नहीं होता। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। लिख लीजिए आप मेरे साथ पहले, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है ये हम समझेंगे। ये जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, जो अकाउंटिंग होती है वो इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। चलो मैं इसे आपको अच्छे से समझाता हूँ। मेरे साथ एक बार एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप बना लीजिए दो पर्सन को। इसमें एक बिजनेस के अंदर कई सारे वर्कर थे, और वो वर्कर काम करते थे, ठीक है। उसमें से दो वर्कर, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, इन दोनों में क्या हो जाती है, एक बार फाइट हो जाती है, किसी वजह से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। और जो फैक्ट्री होती है हमारी, जो हमारी फैक्ट्री होती है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो वो जो फैक्ट्री है तो कुछ टाइम के लिए, 3 डेज के लिए मान लीजिए आप, 3 डेज के लिए क्लोज बंद रहती है। अब देखिए, एक फैक्ट्री के अंदर दो पर्सन थे, आपस में लड़ाई कर लिए, 3 दिन के लिए फैक्ट्री बंद होगी। क्यों बंद हुई ये भी मैं बताता हूँ।
इन दोनों की जो लड़ाई थी ये इतनी बढ़ गई थी, मामला कोर्ट तक चला गया था। तो उस वजह से फैक्ट्री को क्लोज करना पड़ गया। इसी वजह से 3 दिन फैक्ट्री जो बंद थी उसमें जो नुकसान हुआ है, हमें लॉस हुआ है 3 दिन का, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसमें पूछा जा रहा है जो हमें नुकसान हुआ है जिस वजह से फैक्ट्री बंद है, क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? मतलब देखो, एक फैक्ट्री के अंदर कई सारे लेबर काम कर रहे थे, 2 लेबर में आपस में किसी वजह से लड़ाई हो जाती, 3 दिन हमारी जो फैक्ट्री बंद रहती है, उसमें जो होने वाला जो नुकसान है, नुकसान जो हुआ है हमें, क्या इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? अकाउंटिंग में इसको इग्नोर नहीं, सॉरी, अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकते। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है, वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या करती है? इग्नोर करती है। जो प्रोसेस हुआ है, जो ये एक्टिविटी हुई है, ये क्या है? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का एक पार्ट है। समझ गए आप? इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। जो अकाउंटिंग होती है हमारी, जो हमारा अकाउंटेंट होता है, वो जो अकाउंटिंग करता है, वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करता कि किसकी लड़ाई हुई, जो हमारा नुकसान है इसको रिकॉर्ड नहीं करता है कि इस वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान तो दिखाएगा हाँ, पर किस वजह से वो ही नहीं दिखाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ये लिख लीजिए आप मेरे साथ, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है? प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस कैमरे को अगर मैं 2 साल पहले अगर 20,000 रुपये का खरीदा हुआ होता, मतलब कि इस कैमरे जिस कैमरे से मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस कैमरे को मैंने 20,000 रुपये का खरीदा एग्जाम्पल पे। कब खरीदा है? 2 साल पहले। और आज उसकी जो मार्केट प्राइस है, जो इसकी मार्केट प्राइस है, मान लीजिए अब कितनी है? 12,000 है। तो अब देखो, 20,000 रुपये में खरीदा मैंने कैमरे को। अगर मैं क्या चाहता हूँ? नया कैमरा खरीदना चाहता हूँ, तो इस कैमरे को मैं क्या करूँ? बेचूंगा। तो इसकी मार्केट प्राइस इस समय 12,000 है, तो 8,000 का क्या हो गया? चेंजेस आया है कि नहीं आया है? जो मार्केट में जो ये इस प्रोसेस में प्राइस में 8,000 रुपये का जो प्राइस लेवल चेंजेस डाउनफॉल आया है, अकाउंटिंग क्या करती है? इसी को इग्नोर करती है। जो ये 8,000 रुपये है, इसको इग्नोर करेगी। मतलब क्या है, जो अकाउंटिंग होती है, कोई भी सामान है, एग्जाम्पल पे, चलो एक और एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ मैं इसी हिसाब से। अगर मैंने ये कैमरा 2 साल पहले खरीदा होता, उसकी प्राइस जो है क्या रहेगी? 20,000 रुपये की रहती है। ठीक है, और वही कैमरा आज मैं सेल करता हूँ 12,000 रुपये में, तो 8,000 रुपये का मेरे को नुकसान हुआ है। अगर मैं किसी को बेचूं, ये तो नहीं बोलूंगा ना कि आपको 20,000 तो 20,000 में खरीदा है, वो तो बोलेगा भैया मैं तो कहीं और से जाकर ले लूंगा। तो इसमें यही है मेरे कहने का मतलब, जो अकाउंटिंग होती है वो इग्नोर करती है किसको? प्राइस लेवल चेंजेस को। पिछला मार्केट प्राइस क्या था, हमें उससे मतलब नहीं होता। जो करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है, हमें इससे सिर्फ मतलब रहता है। जो अकाउंटिंग होती है, ये जो बीच में जो प्राइस लेवल चेंजेस हुआ है, इसको इग्नोर करती है। ठीक है, समझ गए आप? उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए क्या हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। लिख लीजिए आप, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ये वैसे यूज नहीं होता है कभी, पर एग्जाम्पल पे अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सकें। लिख लीजिए मेरे साथ, मैनिपुलेटिंग इन अकाउंटिंग इग्नोर्स अकाउंटिंग टू शो हायर प्रॉफिट।
अब इसका मतलब क्या है, मैनिपुलेट करना किसको, अकाउंटिंग जो होती शो करती है हाइयर प्रॉफिट को। इसका मतलब क्या हो सकता है, विंडो ड्रेसिंग मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो अकाउंटिंग होती है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो क्या दिखाता है, ज़्यादातर हाइयर प्रॉफिट दिखाता है। किसको, जो कंपनी के यूजर होते हैं, जो फर्म के यूज़र होते हैं, जो बिजनेस के यूज़र होते हैं, उनको क्या दिखाता है, हाइयर प्रॉफिट दिखाता है। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या किया जाता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको मैनिपुलेट किया जाता है इस हिसाब से कि जो अकाउंटिंग है वो हायर प्रॉफिट को शो करे। किसके अंदर, अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझ गए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि मैनिपुलेट किया जाता है अकाउंटिंग को, उस हिसाब से दिखाया जाता है कि प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो रहा है। अगर एग्जांपल पे अगर यूजर को अकाउंटिंग देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अकाउंटिंग को उस हिसाब से किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है उस हिसाब से कि हाँ जो फर्म है आपकी प्रॉफिट पे जा रही है। ठीक है, ये इसका मतलब। देखो, लिमिटेशंस में हमने क्या समझा, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये समझा। उसके बाद दूसरा क्या समझा, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। वो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या था, जो अकाउंटिंग होती है अनुमान के भरोसे होती है, फुली एग्जैक्ट नहीं होती है। और जो सेकंड अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब ये था कि एक फैक्ट्री के अंदर दो पर्सन थे, आपस में लड़ाई कर लिए, 3 दिन किसी वजह से बिजनेस बंद था, जो फैक्ट्री थी क्लोज थी, उसमें जो होने वाला नुकसान था उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड भी आप समझ गए। थर्ड में क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। कोई भी सामान है, जैसे मैंने कैमरा है 20,000 रुपये में खरीदा और आज उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस है कितनी, 12,000। उस समय ये 20,000 का पड़ा था, आज 2 साल बाद इसका प्राइस है 12,000 रुपये। जो बीच में 8,000 का चेंजेस आए तो अकाउंटिंग इसको क्या करती है, इग्नोर करती है पूरी तरीके से। फोर्थ पॉइंट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। आप समझ लीजिए विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, अकाउंटिंग को उस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है कि ये शो करे, हायर प्रॉफिट को शो करे। ठीक है, उसके बाद है हमारा, इतना समझिए आप। उसके बाद हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, वो समझेंगे अब हम कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग ब्रांचेस भी पढ़ना जरूरी है, तो आप लिख लीजिए मेरे साथ हेडिंग में, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लिख लेते हैं। क्या लिखना है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं ये समझना है हमको। ठीक है, लिख लीजिए मेरे साथ, पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती है वो लिखना है हमें। पहले में लिख लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस में पहला पॉइंट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद दूसरा है हमारा, लिख लीजिए फिर बाद में समझेंगे इसको, कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा कौन सा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिख लीजिए आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। सोशल सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ये हमारा फोर्थ है। उसके बाद एक लास्ट लिख लीजिए आप मेरे साथ, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। क्या लिखना है, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग।
तो एक एक करके समझ लेते हैं। जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है 5 प्रकार की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। ये क्या काम करते हैं, क्यों इनको किया जाता है? तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इसलिए की जाती है हम पूरे साल का क्या निकाल सके, बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, हम इसको डिटरमाइन कर सके, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि बिजनेस जो चल रहा होता है पूरे साल में कितना मुनाफा कमाया होता है, कितना उसमें नुकसान होता है, इसको जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के अंदर। ये तो कंपलसरी होती है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बारी आ जाती है। कॉस्ट किस लिए हेल्प करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानने में, मतलब ये आप समझेंगे कैसे, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानने में, ये मान लीजिए आप देखिए, ये मान लीजिए ये टाटा जी का बिजनेस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कार को सेल करते हैं। कार बना लीजिए, ड्राइंग थोड़ी मेरी बेकार है पर कोई नहीं, ये बन गया हमारे BMW। देखो, टाटा जी क्या करते हैं, मतलब जो टाटा कंपनी है ये क्या करती है, कार को सेल करती है। अब इसमें इस कार को बनाने के लिए, इस कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या लगेगा? कार तो अपने आप तो बनेगी नहीं, इसके लिए क्या लगेगा, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, इसको बनाने के लिए लगेंगे ना। और क्या लग सकता है, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा इसमें, है ना, लेबर्स लगेंगे, कई सारी चीजें लगती है। मतलब इस कार को बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है, जो भी चीजें लगेंगी, उसको सामान इसको खरीदने की कॉस्ट, मतलब कि जो अकाउंटेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है, जैसे कोई सामान हम सेल करते हैं, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट निकल के आई है, उसके पीछे कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, जो इनका गाड़ी बनाने की कॉस्ट आई कितनी, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। सारा मिला के जो खर्चे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स प्लस लेबर्स और भी जितनी भी चीज होती है, रेंट वगैरह सब मिला के 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, उसमें ये जानेंगे कि अगर हमारे 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो हमें ये कार कितने में सेल करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको लिख देते हैं 4 लाख, 4 लाख में सेल हो रहा है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वही ये बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को ध्यान रखता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम इन्हीं बातों को पढ़ते हैं। इसमें यही पढ़ाई होती है कि जो एक सामान है, अगर आप सामान एक मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आई है, उस हिसाब से कितने उसको बेचना चाहिए, इसकी अकाउंटिंग की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब समझ गए होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर कोई भी सामान हम सेल कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना खर्चा लगा है और कितने में उसको सेल करना चाहिए। ये सब जो बातें होती है हम किस में समझते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। इसका आगे चल के चैप्टर होगा आपका आफ्टर 12th, तो वो से तो आप बाद में पढ़ लोगे। फिर उसके बाद एक होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसको भी समझना है हमें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है इसलिए कि इसमें क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है इसकी वजह से डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होती है। इससे डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होती है। उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है, चीज़ों को मैनेज करना। समझे? इस डिपार्टमेंट को चीज़ों को मैनेज करना होता है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद होता है हमारा सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें लिख लीजिए आप, हम समाज के लिए कुछ करते हैं। जैसे हमने समाज से बेनिफिट लिया, बदले में हमें समाज मतलब कि सोशल में, मतलब हम आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। उसकी कितनी कॉस्ट है ये सभी ध्यान रखते हैं। ये 2 वर्ड लिख लीजिए, बेनिफिट और कॉस्ट। बेनिफिट से क्या होगा, देखो हमारी फैक्ट्री चल रही है, उससे क्या हो रहा है, ये फैक्ट्री इसके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहां से, ठीक है।
फैक्ट्री है हमारी, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। देखो समाज से तो हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना। बदले हमने क्या किया, समाज के लिए स्कूल खुलवा दिए, है ना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी, या हॉस्पिटल बनवा दिए। जो कंपनी होती है क्या करती है, स्कूल खुलवा दिया जैसे, या हॉस्पिटल बनवा दिया, फिर हॉस्पिटल में कुछ वो अमाउंट पे कर दिया चैरिटी के नाम से। तो इनकी भी एक अकाउंटिंग होती है। हम समाज से कुछ लेते हैं, समाज से बेनिफिट लेते हैं, तो समाज में हमें कुछ काम भी करना होता है। उसके लिए कंपनी के अंदर एक अकाउंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। इसलिए ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, इसको भी समझा देता हूं मैं आपको कि एक काम को करने के लिए, मतलब कि कंपनी के अंदर कितने वर्कर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये कैसे जानेंगे। अगर किसी कंपनी में कुछ काम हो रहा है तो उसकी भी एक अकाउंटिंग होती है। जो अकाउंटेंट होता है वो इन बातों को ध्यान रखता है। अगर हाँ कंपनी में अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसमें कितने वर्कर चाहिए, ऑफिस में कितने लोग चाहिए एम्प्लॉयज़ के रूप में, तो इनकी भी एक अकाउंटिंग होती है। वो अकाउंटिंग किस में करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग में। 5 पॉइंट समझ गए आप। तो साथ में आप एक और चीज़ लिख लीजिए, इनकी सेंटेंस हम समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख के दिखाओ क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, ये थोड़ी नहीं लिखोगे फाइनेंस प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस, ये नहीं लिखोगे ना। पूरा उसका सेंटेंस लिखना होगा 2-3 लाइन का। अगर 2 नंबर का भी आ जाता है तो लिख लीजिए मेरे साथ पहले आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब समझ लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है, लिख लेते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इट इज दैट branch of accounting which records financial transactions, financial financial transactions and events determine profit or loss of the business, determine profit or loss of the business। मतलब समझे मैं क्या बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि एक तो पहले ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का एक पार्ट है ना, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। उसमें इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पूरे साल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इवेंट को, इसको हम आगे समझे क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बारे में भी लिख लीजिए कुछ 2-4 लाइन। उसके बाद है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है ये भी देख लेते हैं। दिस लिख लीजिए मेरे साथ, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग is concerned
is concerned with ascertaining the cost of product, and determine the price of product। समझिए आप इसमें क्या निकालना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है, एक तो पहले ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न करता है इसको, और इसमें हम निकालते हैं कि जो हम जो सामान बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी कॉस्ट कितनी है, और ये भी निकालते हैं उसमें कि इसका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। मतलब कोई भी सामान है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट निकालते हैं, है ना। उस कॉस्ट मतलब हम कोई अगर सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में हमारी कितनी कॉस्ट आई उसको एसरटेन करते हैं, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी हम इसमें जानते हैं, निकालते हैं मतलब, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी देख लेते हैं क्या होती है। उसके बाद हमारे क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिख लीजिए मेरे साथ आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो की जाती है वो भी समझ लेते हैं हम अच्छे से, है ना। लिख लीजिए मेरे साथ आप, इट इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग it is branch of accounting which is concerned with generating accounting information as it enables the management in decision making। लिख लीजिए आप पूरा, इन डिसीजन मेकिंग। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसमें कंसर्न किया जाता है उस हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। क्योंकि वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मतलब एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेना है एक कंपनी के अंदर, तो जो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस हिसाब से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हुए कुछ भी डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट के अंदर, तो उसमें उसको काफ़ी हेल्प होती है, मतलब मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है फर्म के अंदर। उसके बाद हमारे एक पॉइंट है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो इसको हम आज नहीं कल समझेंगे नई क्लास में। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास यही कंप्लीट कर देते हैं, है ना। सॉरी, आज की क्लास यही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है।
चांद तारे बना लो अभी साथ में मेरे। मतलब इसमें क्या है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं हम। आज हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें 5 प्रकार की अकाउंटिंग होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ये हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े आज? उसके बाद हम पढ़े हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हम जाने थे कि अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं, है ना। आज हम क्या क्या पढ़े, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग जाने हैं और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जाने हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। तो हम नई क्लास में मिलेंगे आपके साथ। जैसे हम जानेंगे नई क्लास में बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हमें जानने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है वो भी हमें जानना है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। हम आपको जल्द ही मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।